हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में ही। तो दोस्तों, आप सभी कैंडिडेट के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसीज रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। गाइस, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। बिगेस्ट पीएसयू महारत्ना नवरत्ना कंपनी है, जो कि टोटली रक्षा मंत्रालय इसको लीड करती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपको पता होगा, जो मिसाइल्स मैन हो गया या फिर बड़े बड़े जो टैंकर होते हैं, युद्धक टैंक होते हैं, या फिर राइफल, गोला बारूद, इस तरह की जो प्रोडक्ट है बनाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जिस तरह से एचएएल काम करती है, जिस तरह से बीडीएल काम करती है, जिस तरह से आपका यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वर्क करती है, बिल्कुल उसी तरह का डिपार्टमेंट है ये। और यहीं पर सरकारी नौकरी के लिए जबरदस्त वैकेंसीज है यार, मौका मत छोड़ना। अगर आप इसमें एलिजिबल हो चुके हैं अप्लाई करने के लिए, तो सैलरी बहुत अच्छी खासी देती है ये डिपार्टमेंट। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या ट्रेड रखा गया है, कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, रिटर्न टेस्ट, एग्जाम रिटर्न, सब कुछ मैं बताऊंगा इसमें। साथ में सैलरीज कितनी मिलेगी और फॉर्म कैसे फिलअप करनी है। तो चलिए डिटेल वाइज बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियोस को लाइक जरूर कर दें। साथ में आप अपना ट्रेड वगैरह जरूर कमेंट कर लें। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर दी पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रुप सी, जो पंचकुला यूनिट है, पंचकुला बेस्ड है हरियाणा में। तो यहीं से वैकेंसी निकाली गई है ग्रुप सी की पोस्ट पर, जिसकी लास्ट डेट है 13 मार्च 2024। और ये जो रिक्रूटमेंट है, टोटली परमानेंट बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट की जॉब लगेगी सबकी परमानेंट जॉब है, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ना कोई एफटीसी की बेस पे। तो चलिए सबसे पहले ट्रेड हम देख सकते हैं। वैकेंसी जो है वो टेक्नीशियन ग्रुप सी की वैकेंसीज है। और यहाँ पर ट्रेड देख लो, कौन कौन सा ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल यानी कि इलेक्ट्रिशियन, फिटर और ड्राफ्टमैन। अब ड्राफ्टमैन में कौन सा ट्रेड है, ड्राफ्टमैन सिविल मैकेनिकल दोनों अप्लाई कर सकता है इसमें। अब एक चीज का ध्यान रहे कि पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की पोस्ट है 10 है, यानी कि थोड़ी अच्छी पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की। इलेक्ट्रिकल की 2 है, बाकी बाद फिटर ड्राफ्टमैन की एक एक पोस्ट है। ज़्यादा पोस्ट पर रिक्वायरमेंट नहीं आउट की गई है, बट क्या ही कर सकते हो, डिपार्टमेंट पीएसयू है, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई ज़रूर करें, चाहे कम से कम एक लोगों की जॉब तो लगेगी, एक लोगों का करियर तो फ्यूचर सुधरेगा, जैसे भी हो। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 10 वैकेंसी है, तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूर करें। सैलरीज देख लो, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी जो आपकी रखी गई है बहुत अच्छी खासी मिलती है यार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बेल में सैलरी 21,500 से लेकर 82,000 तक सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और इन हैंड अगर मैं बात करूं, जब आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग होगी, तो पर मंथ टीए डीए एचआरए लगा के टोटली डिडक्ट करके जो ग्रॉस सैलरी होगी, लगभग 35,000 यानी कि 35,000 के आसपास होगी फर्स्ट सैलरी आपकी। ओके। और इसमें अप्लाई करने के लिए की जो एज 18 से 28 साल होगी, देन एज रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को मिलेगी। अब क्वालिफिकेशंस देख लो, 10th पास प्लस आईटीआई के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईटीआई के कैंडिडेट तो अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आपका एनएसी होना बहुत ज़रूरी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट बोलते हैं अप्रेंटिसशिप करके बर्बाद हो गया हूँ, अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए, अप्रेंटिसशिप करने के बाद कुछ नहीं होता है, वो कैंडिडेट यहाँ पर देख लो कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद आपका क्या होता है। हालांकि वैकेंसी भले कम आती हो, लेकिन वही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जो कि अप्रेंटिसशिप कर चुका है। और जो अप्रेंटिसशिप कर चुका है उनकी गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान होती है। 30 से 40 मार्क्स में हर एक गवर्नमेंट जॉब उनको मिल जाती है यार, हर किसी एक डिपार्टमेंट, चाहे रेलवे का एग्जाम्पल क्यों ना ले लो आप, यहाँ पर भी वही चीज़ होने वाला है। सोचो 10 वैकेंसी वही बंदा अप्लाई करेगा जो अप्रेंटिसशिप किया हुआ है, तो उसकी कम मार्क्स भी आएगी, तो आराम से वो सरकारी नौकरी ले लेगा। इसीलिए गाइस, अगर आप आईटीआई पास आउट हो चुके हैं, तो लाइफ में अप्रेंटिसशिप एक बार जरूर करो, वो कभी भी वेस्ट आपका नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं काम आने वाला है। तैयारी आप वहां रह के भी करते हैं, अप्रेंटिसशिप वालों को कुछ नहीं होता है, कहीं नहीं काम उतना ज़्यादा नहीं करने को मिलता है मैक्सिमम डिपार्टमेंट में। ओके गाइस, तो एक बार देख लेना। और जो भी कैंडिडेट एनएससी कर चुके हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एनी एनएससी के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके।
अब नेशनलिटी देख लो, ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो बेशक अप्लाई कर सकते हैं। एज 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 1 फरवरी 2024 को आपकी एज काउंट की जाएगी। अदरवाइज एज रिलैक्सेशन प्रॉपर मिलती है। ओबीसी वालों को 3 साल की, एसटी वालों को 5 साल की, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आईटीआई ग्रुप सी की पोस्ट है, अप्लाई करें। ट्रेड आप देख सकते हैं, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल दोनों अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रिकल में ओनली इलेक्ट्रिकल अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिक वायरमैन वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और फिटर के ट्रेड, इसमें एक चीज़ का 10th जो आपका होगा ऑलमोस्ट 60% मार्क्स आपका ज़रूरी है, और 50% याद रखना आपका एस टी एस सी वालों के लिए। विदाउट 10% आपका 10th में आपका 60% नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस आपका नील, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है। रजिस्ट्रेशन, एक चीज़ का ध्यान रहे, रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशनशिप होना चाहिए। 13 फरवरी 2000 से पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसके बाद वाला का यहाँ पर नहीं चलेगा, वो एक्सपायर हो जाएगा। ओके। मोड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर रिटर्न बेस्ड आपका सिलेक्शन होगा, रिटर्न एग्जाम्स होगा सीबीटी। टोटल 150 मार्क्स का आपका एग्जाम्स लिया जाएगा, जहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में होगा। पार्ट 1 आपका 50 क्वेश्चन जो आपका नॉन टेक्निकल से होगा, यानी कि मैथ होगा, रीजनिंग होगा और जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज जो आपका इसमें होगा लगभग लगभग आपका जीके जीएस और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्ट 2 आपका टेक्निकल क्वेश्चन आपका 100 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन। और ये जो आपका होने वाला है वो आपका ट्रेड से होगा, जैसे इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर है तो फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है तो उसके ट्रेड से। पासिंग जो परसेंटेज है आपकी जनरल ओबीसी 35% एंड एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर 30% रखा गया है। पे अलोनेंस में बता चुका हूँ, जितने भी कैंडिडेट जाओगे आपकी बहुत अच्छी खासी पे मिलती है, टेंशन ना लें यार। 35 से 40 हज़ार आपको आराम से सैलरी मिलेगी आप जैसे ही ज्वाइन करोगे तो। एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर लगेगा, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 250 प्लस 18% जीएसटी आपका लगने वाला है। एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई कलेक्ट के जरिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, स्टेट बैंक ऑफ एसबीआई कलेक्ट के जरिए। और फॉर्म अप्लाई करने में, पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं आप। इसकी अप्लाई करने की जो लिंक है आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जाइए जाकर अप्लाई करें। कुछ डाउट हो रहा है अप्लाई करने से रिलेटेड, कमेंट कीजिएगा। और ये लिंक आपको नोटिफिकेशन की भी और अप्लाई करने की डिस्क्रिप्शन में पड़ी है, तो ध्यान रहेगा। इस लास्ट डेट है 13 मार्च 2024। जितने भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए डेडलाइन दे चुकी है, इससे पहले फॉर्म जाके फिलअप कर लो। कुछ डाउट हो रही है कमेंट करके बताना। 3 चीज़ फोकस करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीआई प्लस आपका एनएसी होना चाहिए। दूसरी हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपने नहीं किया है तो अभी भी कर सकते हैं, कोई दो बात नहीं है, आराम से वो हो जाती है, अभी भी कर सकते हैं आप। लेकिन इस सब के बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो गाइस, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है सरकारी नौकरी की, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। जाइए फॉर्म भरिए। कुछ डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।